Hello students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model Senior Secondary School 3B1 Mohali. Dear students, we are doing our 8th chapter, that is cell, the unit of life, and till now we have discussed about structure of cell, structure and functions of cell wall, cell membrane and cell organelles which are surrounded by single unit membrane. Dear students, in my previous lecture, I discussed about the structure and functions of endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes, vacuoles. All of these organelles, they are surrounded by or enveloped by single unit membrane. Today we are going to discuss about double membraned organelles. And the double membraned organelles are nucleus, mitochondria and chloroplast. So students, let's start the study of these double membraned organelles. Now students, the first double membrane organelle is nucleus. We all know that nucleus was first discovered and described by Robert Brown. Now this nucleus is double membrane bound protoplasmic body and nucleus के अंदर all the genetic information is present. हमारे सेल के अंदर जितनी भी metabolic activities हो रही हैं उन सब की information किसके पास located है students? न्यूक्लियस के पास लोकेटेड है. हमारी ये जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इस सभी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस जो है दिस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनाली एंड फाउंड इन द रीजन ऑफ मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. जो सेल्स ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं उन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस का नंबर जो है वो ज़्यादा होता है. और कॉमनली न्यूक्लियस जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल. एंड शेप कैसी है न्यूक्लियस की? इट कैन बी स्फेरिकल और इट कैन बी ओवल इन शेप. Now students, the nucleus it consists of 5 components. Nucleus in turn जो है वो 5 components का बना हुआ है. पहला पार्ट है students न्यूक्लियर एनवलप. न्यूक्लियर एनवलप क्या है? बाउंड्री है जो कि सराउंड कर रही है न्यूक्लियस को. सो ये न्यूक्लियर एनवलप जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स. एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है. दिस इज नोन एज इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस. जो आउटर मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स न्यूक्लियस की उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है और जो इनर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की दैट इज फ्री ऑफ राइबोसोम्स. और इस न्यूक्लियर एनवलप में स्टूडेंट्स छोटे छोटे से पोर्स हैं, परफोरेशंस हैं और इन पोर्स के थ्रू मटेरियल्स जो न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज हो रही हैं दे कैन कम आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस थ्रू दीज न्यूक्लियर पोर्स. क्लियर स्टूडेंट्स? सो न्यूक्लियर एनवलप जो है वो न्यूक्लियस को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. और क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन है सो इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स एंड ट्राइलेमुलर मेम्ब्रेन एंड इट इज हैविंग स्मॉल पोर्स. और इस पोर्स के थ्रू जो मटेरियल सिंथेसाइज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस में वी ऑल नो कि न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है. एंड आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए से आरएनए की formation, that is known as what? Transcription. So this transcription is taking place within the nucleus. और ये जो RNA synthesized हो रहा है न्यूक्लियस में, how it is coming out from the nucleus, वो न्यूक्लियस से बाहर कैसे निकल रहा है? by means of these nuclear pores. Now next है students न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट है, इसी तरीके से न्यूक्लियस में भी एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड कोलोडियल सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि न्यूक्लियस को फिल कर रहे हैं एंड दिस इज नोन एज व्हाट? न्यूक्लियोप्लाज्म. स्टूडेंट्स न्यूक्लियोप्लाज्म में सारे रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट हैं जो कि नेसेसरी हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए. अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी रेप्लिकेट कर रहा है, डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है, डीएनए आरएनए बना रहा है. अब ये जो डीएनए और आरएनए है ये कैसे बन रहे हैं? वी ऑल नो दैट डीएनए एंड आरएनए दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. सो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर ऑल प्रेजेंट विद इन दिस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस एंजाइम्स जो कि ये रिएक्शंस करवाएंगी, दीज आर ऑल प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म.
Clear students? Now the third component is nuclear matrix. Nuclear matrix जो है students वो एक network है, एक जाल है. You can see in this structure also. It is a network of fine fibrils of acidic proteins जो कि एक scaffold का काम कर रही है, जो कि न्यूक्लियस को शेप प्रोवाइड करती है. जैसे सेल को शेप जो है वो साइटोस्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है, माइक्रो फिलामेंट्स हम आगे पढ़ेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स होते हैं वो सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं. इसी तरीके से न्यूक्लियस को शेप कौन प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रोवाइड करती है. और जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर अटैच टू दिस न्यूक्लियर मैट्रिक्स. Now students, the next part, the most important part, that is the chromatin or the chromosomes. Chromatin means क्रोमोजोम प्लस प्रोटीन. एक्चुअली जो क्रोमोजोम है, डीएनए है, दैट इज़ वेरी लार्ज इन साइज. तो उसको प्रोटीन्स ने पैक किया है विद इन दी न्यूक्लियस. सो दिस इज इक्वल टू क्रोमैटिन. सो क्रोमैटिन जो है उसमें सारी की सारी हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है दैट इज प्रेजेंट विद इन दिस क्रोमैटिन. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट लास्ट पार्ट क्या है? न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस ये दिखाया गया स्टूडेंट्स. दिस इज द न्यूक्लियोलस. इट इज नेकेड, राउंड, स्लाइटली इरेगुलर स्ट्रक्चर है जो कि क्रोमैटिन मीन्स क्रोमोसोम्स के साथ अटैच्ड है एट NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. ठीक है. सो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें सैट क्रोमोसोम्स हैं, जिनमें सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है. उन सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन वाले क्रोमोसोम्स जो हैं दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलाई. तो उनमें ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन्स होते हैं. और जो न्यूक्लियोलस होता है ये क्रोमैटिन के उस पार्ट के साथ अटैच्ड है जो कि न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. नाउ ये जो न्यूक्लियोलस है इसके इंटर्न 4 कंपोनेंट्स हैं. एक एमॉर्फस मैट्रिक्स है, इसमें ग्रैनुलर पोर्शन है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं जो कि प्रोटीन और RNA के बने हुए हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1. इसमें फिब्रिलर पोर्शन भी है. ठीक है. फाइन फाइब्रिल्स जो हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट जो कि अगेन RNA के फॉर्म्ड हैं. और क्रोमैटिन पोर्शन भी है, इसमें क्रोमैटिन फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. Principal, what is the function of nucleolus? It is the principal site for the development of ribosomal RNA. So ribosomal RNA की formation जो है that is taking place by the help of nucleolus. और ये ribosomal RNA basic proteins के साथ जुड़ के क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? राइबोसोम्स बनाएगा. So ribosomes की formation भी किसकी हेल्प से हो रही है? With the help of nucleolus it takes place. So these are the 5 different components of nucleus. Now what are the functions of nucleus? सबसे पहला फंक्शन हम क्रोमैटिन की बात करते हैं तो क्रोमैटिन दैट इज द क्रोमोसोम. हमारी जितनी भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है दैट इज प्रेजेंट विद इन दिस क्रोमोसोम्स. दीज क्रोमोसोम्स दे आर मेड अप ऑफ जीन्स एंड दे कंटेन ऑल दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है. न्यूक्लियस हमारी सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. सेल के अंदर इतनी सारी रिएक्शंस हो रहे हैं स्टूडेंट्स. फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी रिएक्शंस दे आर टेकिंग प्लेस. सो ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस दे आर एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. राइबोसोम्स की फॉर्मेशन हो रही है बाय द न्यूक्लियोलस पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस. सेल की डिफरेंशिएशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और न्यूक्लियस की रेप्लिकेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा न्यूक्लियस. बिकॉज सेल ने जब रेप्लिकेट करना है हमें पता है कि व्हेन द सेल रेप्लिकेट्स तो उसका न्यूक्लियस जो है दैट ऑल्सो रेप्लिकेट्स. सो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द DNA मटीरियल विच इज़ प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस जो हर एक चीज़ को क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है. इसीलिए स्टूडेंट्स न्यूक्लियस जो है वो फुली ऑटोनॉमस ऑर्गेनाली है. फुली ऑटोनॉमस ऑर्गेनाली मीन्स न्यूक्लियस के अंदर सारी जो है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है. न्यूक्लियस किसी दूसरी ऑर्गेनाली पे डिपेंडेंट नहीं है. वो अपनी एक्टिविटीज़ को खुद रेगुलेट कर रहा है. सेल की सारी एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट करता है और इन टर्न जो अपनी एक्टिविटीज़ है अपने आप को रेप्लिकेट करना है. ठीक है. तो उसके लिए भी वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. वो अपनी एक्टिविटीज को खुद रेगुलेट कर रहा है बिसाइड्स कंट्रोलिंग दी एक्टिविटीज ऑफ सेल ऑल्सो. इसीलिए हम न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? फुली ऑटोनॉमस ऑर्गेनाली. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या है स्टूडेंट्स? रॉड शेप्ड थ्रेड लाइक
कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर्स हैं। हमने जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला चैप्टर कर लिया है, हमने उसमें देखा है कि क्रोमोसोम्स कैसे बन रहे हैं। क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन फाइबर्स की कंडेंसेशन से बनते हैं। जैसे जैसे क्रोमैटिन फाइबर्स जो हैं वो वाटर लॉस करते हैं, दे बिकम शॉर्टर एंड थिकर इन देयर साइज, ठीक है। सो दे गिव राइज टू व्हाट, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स हेरिडिटरी व्हीकल्स हैं। इन्होंने अपने अंदर जो हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर किया है और उसे अगली जनरेशन में ट्रांसफर भी करते हैं। अब हम अगर क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो हमें क्रोमोसोम्स में स्टूडेंट्स दो आइडेंटिकल हाफ्स का बना हुआ है क्रोमोसोम्स, ठीक है। एंड दीज टू आइडेंटिकल हाफ्स, दे आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज क्रोमैटिड्स, दे आर नोन एज chromatids. And these two chromatids, they are attached to one another with this centromere. Centromere की help से the two chromatids, they are attached with one another. Now students, जो chromosomes हैं, they are of 4 types depending upon the position of centromere. इसको मैं तुम्हें आगे कराती हूँ with the help of a diagram. Now, these are the different types of chromosome depending upon the position of the centromere. Now look at this diagram students. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों जो arms हैं, P और Q arm जो है chromosome की, that is equal. Why it is equal? Because जो centromere है that is present in the middle of the chromosome. So this chromosome is known as metacentric. ठीक है। अगर सेंट्रोमियर जो है दैट इज बिटवीन मिडल एंड एंड, मतलब स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर है, देन द क्रोमोसोम इज सब मेटासेंट्रिक. If the centromere is close to the end but not at the end, very close to the end, then the chromosome is known as acrocentric. And if the centromere that is present at the end, then the chromosome is known as what? It is known as telocentric. So these are the different types of chromosome depending upon the position of centromere. नाउ स्टूडेंट्स, मैंने तुम्हें कराया था कि जब माइटोसिस के टाइम दो क्रोमैटिड्स आपस में सेपरेट करती हैं तो क्रोमोसोम्स जो है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर ये अलग अलग जो है शेप्स लेते हैं. जैसे देखो, जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है वो एनाफेज के टाइम कैसे नजर आएगा? वी लेटर की फॉर्म में. जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है इट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ जे लेटर. एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो एल लेटर की फॉर्म लेगा और जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है दैट विल टेक द फॉर्म ऑफ what? It will take the form of I. So students, this is all about the various shapes of chromosomes. Now next, what are the functions of chromosomes? क्या functions हैं students chromosomes के? पहला function है कि chromosomes they contains gene. जितनी भी hereditary information है हमारी, these are located in the genes. And we human beings they have nearly 30,000 genes. ठीक है, हमारे अंदर 30,000 genes present हैं. नेक्स्ट है कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं इन सब की सिंथेसिस जो है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोम्स. सेलुलर डिफरेंशिएशन है, सेल के अंदर जो डिफरेंशिएशन हो रही है. डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? जब एक जनरलाइज्ड मास स्पेशलाइज्ड मास में कन्वर्ट होता है, जब कोई चीज़ अपनी डेस्टिनी डिसाइड करती है तो ये डिफरेंशिएशन होता है. जब उनके अंदर स्पेशलाइजेशन आ रही है तो इस स्पेशलाइजेशन को, डिफरेंशिएशन को भी कौन कंट्रोल कर रहे हैं स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम्स कंट्रोल करते हैं. क्रोमोसोम्स दे कैन रेप्लिकेट देमसेल्व्स. ये अपनी कार्बन कॉपीज प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दे आर ट्रांसफरिंग इट टू द डॉटर सेल्स और टू द नेक्स्ट जनरेशन. और ये क्रोमोसोम्स ही न्यूक्लियोलाई जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दीज न्यूक्लियोलाई दे आर सिंथेसाइजिंग व्हाट? दे आर सिंथेसाइजिंग राइबोसोम्स. नाउ सो वी कैन से दैट क्रोमोसोम्स जो है वो एक लिंक है बिटवीन द ऑफस्प्रिंग एंड द पेरेंट्स. ठीक है, हम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं विद आवर पेरेंट्स. वाई? बिकॉज उनके अंदर से जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है विच इज़ प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुई है. सो क्रोमोसोम्स दे आर एक्टिंग एज अ लिंक. They determine the sex of the chromosomes. If there are 2 X chromosomes, the individual is female. If there is 1 X and 1 Y chromosome, then the individual is male. So the chromosomes they are determining the sex of the individual. ठीक है, जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो उससे जब क्रोमैटिड्स अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं तो उससे क्या आते हैं? वेरिएशंस आते हैं. वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट
nucleus. Now next, mitochondria and chloroplast. Mitochondria and chloroplast, these are also double membraned organelles. They are surrounded by 2 unit membranes and इन दोनों में काफ़ी सिमिलर पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट है कि दोनों ATP जनरेट करेंगे. ठीक है. सो बोथ हेल्प इन द जनरेशन ऑफ ATP. बोथ आर सराउंडेड बाई 2 unit membranes. ठीक है. सो बोथ आर डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनालीज एंड दे आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनालीज. सेमी का मतलब हाफ, ऑटोनॉमस. वाई दे आर नोन एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनालीज स्टूडेंट्स? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर DNA प्रेजेंट है, इसीलिए अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं. मतलब रेप्लिकेशन के लिए दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस, बट फॉर सम अदर एक्टिविटीज दे आर डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस. तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कुछ एक्टिविटीज तो खुद कंट्रोल करते हैं, बट फॉर सम ऑफ देयर एक्टिविटीज दे आर डिपेंडेंट ऑन द मास्टर nucleus, which is the largest organelle of the cell. Therefore, mitochondria and chloroplast, they are known as semi-autonomous organelles. Both of them, they contain DNA. एंड वी ऑल नो कि इनके अंदर DNA कैसा है स्टूडेंट्स? सर्कुलर और नेकेड है, लाइक दी प्रोकैरियोटिक सेल्स. बोथ ऑफ देम कंटेन राइबोसोम्स, बट दी राइबोसोम्स दे आर 70S, लाइक दी प्रोकैरियोटिक cells. Now, mitochondria was first observed by Kolliker in the year 1850, and the name mitochondria that was given by Benda. So, name mitochondria that was given by Benda. एंड माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा देखा गया है स्ट्राइटेड मसल्स में. यूजुअली स्टूडेंट्स वो सेल्स जिनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उन सेल्स के अंदर, या जो सेल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं फॉर हमारी मसल्स जो हैं वो हमेशा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रही होती हैं. सो दे आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव, इसीलिए इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो ज़्यादा है. ठीक है. सो जितनी भी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं दे हैव मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. वाई पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज दे हेल्प इन द जनरेशन ऑफ ATP. इनकी लेंथ कितनी है? 5 to 12 माइक्रोमीटर. डायमीटर है इनका 0.5 to 1 माइक्रोमीटर. फिलामेंटर्स हैं या ग्लोबुलर हैं इन शेप. जैसे स्पर्म जो है, मेल स्पर्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक रिबन की फॉर्म में है. ठीक है. सो फिलामेंटर्स है वहाँ पे. अदरवाइज जो माइटोकॉन्ड्रिया है दे आर ग्लोबुलर इन शेप. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया के कंपोनेंट स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनाली है, लाइक द न्यूक्लियस. इट इज हैविंग एन आउटर मेम्ब्रेन एंड इट इज हैविंग एन इनर मेम्ब्रेन. और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस है. दैट स्पेस इज नोन एज इंटरमीडिएट स्पेस. और जो इनर मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, जैसे ये अगर दिखाया जाए, सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. और इनर मेम्ब्रेन ने स्टूडेंट इस तरीके से फोल्ड्स फॉर्म किए हैं. इट हैज फॉर्म दिस फोल्ड्स. ये जो फोल्ड्स हैं स्टूडेंट्स, दीज आर नोन एज व्हाट? क्रिस्टी. दीज आर नोन एज व्हाट? क्रिस्टी. और अंदर ये जो स्पेस है विच इज एनक्लोज्ड बाय दिस इनर मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज व्हाट? मैट्रिक्स. सो मेम्ब्रेन जो है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स. नाउ स्टूडेंट्स, सो ये आउटर मेम्ब्रेन दिखा है. आउटर मेम्ब्रेन इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कॉल्ड पोरिन्स. और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट्स, दैट इज फुली परमिएबल. मतलब आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ईजिली जो है वो मूव कर सकती है. सो ये जो पोरिन्स होते हैं, जो इनमें ये प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, इन्होंने चैनल्स फॉर्म किए हैं और इन चैनल्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स लार्जर देन 500 डाल्टन्स और लेस देन दिस दे कैन ईजिली पास थ्रू. एंड दे आर स्टडेड विद एंजाइम्स जो कि ऑक्सीडेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं. फिर जो इंटीरियर ये मैट्रिक्स वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, दिस इज़ दी मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स के अंदर जो है कई इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. जैसे जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें एक आता है सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि जिसको हम क्रेब साइकिल भी कहते हैं. सो क्रेब साइकिल जो है दैट इज टेकिंग प्लेस विद इन दी मैट्रिक्स. उसकी जो एंजाइम्स हैं दे आर लोकेटेड इन दी मैट्रिक्स.
Major metabolic pathways involved in the oxidation of carbohydrates, lipids, amino acids, part of special biosynthetic pathways जैसे यूरिया या हीम की synthesis, all of these things they are taking place within the mitochondria. नाउ स्टूडेंट्स, जो इनर मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें क्या प्रेजेंट है? एटीपी इज प्रेजेंट. अगर इसको क्लियरली हम देखें इस तरीके से, जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना स्टूडेंट्स, इसके ऊपर छोटे छोटे से ऐसे लॉलीपॉप शेप पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ऐसे करके इस तरीके से लॉलीपॉप शेप पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. सो ये जो लॉलीपॉप शेप पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर नोन एज व्हाट? दीज आर नोन एज ऑक्सीसोम. इनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं, या इनको हम F0 F1 पार्टिकल कहते हैं. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? F0 F1 पार्टिकल. तो ये जो F0 F1 पार्टिकल्स होता है, इनमें प्रेजेंट होती है एंजाइम ATPase, और ये इस तरीके से ATP को जनरेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, तो ये एटीपी की जनरेशन कहाँ पे होती है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टाइम होती है. ये भी हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन का एक स्टेप है जो हम आगे जाके करेंगे अपने 4th यूनिट में. तो इसकी भी एंजाइम्स कहाँ पे लोकेटेड हैं स्टूडेंट्स? इनर मेम्ब्रेन में लोकेटेड है. सो अल्टीमेट पर्पस जो है इन मैकेनिज्म्स का, वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है, जिसकी हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की सिंथेसिस करता है, दैट इज टेकिंग प्लेस विद इन दीज माइटोकॉन्ड्रिया. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हमने देखा कि जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके ऊपर छोटे छोटे से लॉलीपॉप शेप पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम F0 F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं या ऑक्सीसोम्स कहते हैं. इनके ऊपर लोकेटेड है एटीपीएज एंजाइम, जो कि एटीपी की जनरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट फंक्शंस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के? पावर जनरेटिंग यूनिट्स हैं ऑफ दी सेल्स, इंपॉर्टेंट टू मेंटेन प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस. कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखते हैं विद इन दी वेरियस कंपार्टमेंट्स ऑफ दी सेल. ठीक है, और ये कैल्शियम आयंस जो हैं वो इन टर्न हमारी कई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल हम आगे जाके स्टडी करेंगे, जैसे जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, वो कैल्शियम आयंस के रिलीज के ऊपर डिपेंड करती है. एनर्जी ट्रांसडक्शन जो हो रही है थ्रू रेस्पिरेशन, दैट इज टेकिंग प्लेस विद इन दी माइटोकॉन्ड्रिया. और थर्मोजेनेसिस जो हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो रही है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया. So students, this was all about mitochondria. The next cell organelle is plastids. Plastids जो हैं students, they are small bodies found in the cytoplasm of most cells, but they are absent in bacteria, fungi and algae. And these plastids, they are of 3 types: amyloplast, chromoplast and the chloroplast. Now what are these amyloplast? Amyloplast जो है वो नॉन पिगमेंटेड है, मतलब कलरलेस ऑर्गेनालीज हैं, जो कि कुछ प्लांट सेल्स में अकर करती हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ द स्टार्च ग्रैन्यूल्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पोटैटो ट्यूबर्स में अकर करती हैं, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया है? सिंथेसाइज कर रही हैं और स्टार्च ग्रैन्यूल्स को स्टोर करती हैं. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द एमाइलोप्लास्ट. तो ये उन ऑर्गेनालिज में है यूजुअली विच आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट है. क्रोमो का मतलब कलर्ड प्लास्टिड्स हैं ये. तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑरेंज एंड येलो कलर ऑफ द फ्रूट्स एंड टोमेटो. फॉर एग्जाम्पल जो रेड कलर है टोमेटोज का या चिलीज का, दैट इज ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड लाइकोपिन. तो लाइकोपिन जो है दैट इज अ टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, सो क्रोमोप्लास्ट, दीज आर दी कलर्ड प्लास्टिड्स. लास्ट है स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, एंड दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द प्लांट्स, एंड दे आर लोकेटेड विद इन द लीव्स एंड अदर ग्रीन plant organs, and they are also found in the algae. Now students, chloroplast सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था एंजलमैन ने इन दी स्पायरोगायरा. इट इज द ग्रीन पिगमेंट विच इज फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स. क्लोरोप्लास्ट फूड प्रोवाइड कर रहा है फॉर द प्लांट्स, एंड इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय शिम्पर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट.
Next students, structure, number, shape and size of the chloroplast. Chloroplast like mitochondria double membrane organelle है. It is bounded again by two membranes, outer membrane and inner membrane. आगे हम इसकी स्ट्रक्चर करते हैं कि इसमें ये ग्राना, थैलेकॉइड्स और स्ट्रोमा दे आर प्रेजेंट. ये हम थोड़ा आगे डिटेल जो है डायग्राम की हेल्प से इसकी स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे. क्लोरोप्लास्ट की अगर हम शेप देखें तो वेरिड शेप है. जैसे हमने एल्गी जब किया था तो एल्गी में देखा कि क्लोरोप्लास्ट दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स. गर्डल शेप हैं, कहीं पे स्पायरल शेप हैं, कहीं पे ये कप शेप हैं, कहीं पे ये नेट लाइक हैं. ठीक है. एंड देयर आर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट इन ईच सेल. हायर प्लांट्स में नंबर जो है वो क्लोरोप्लास्ट का ज़्यादा हो सकता है. कुछ सेल्स के अंदर देयर इज ओनली वन क्लोरोप्लास्ट. Now students, this is the structure of the chloroplast. So you can see in this figure that the chloroplast is also a double membrane organelle. It is surrounded by two membranes, outer membrane और inner membrane. दोनों membrane के बीच में देखो बच्चों एक खाली space present है. ठीक है. सो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस प्रेजेंट है. अब अगर हम इसके अंदर देखें, ये जो अंदर वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स पार्ट है या जिसको हम स्ट्रोमा भी कहते हैं. यहाँ पे हमें इस तरीके से फ्लैटेंड सैक्स ये नज़र आ रहे हैं. ये देखो, ये फ्लैटेंड सैक्स नज़र आ रहे हैं. एंड दीज फ्लैटेंड सैक्स दे आर नोन एज थाइलैकॉइड्स. दीज आर नोन एज थाइलैकॉइड्स. और ये जो थाइलैकॉइड्स हैं, फ्लैटेंड सैक्स हैं, दे आर प्लेस्ड वन अबव दी अदर. ये एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड हैं, जैसे प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड होती हैं. सिमिलरली द थाइलैकॉइड्स दे आर प्लेस्ड वन अबव दी अदर. एंड दे फॉर्म व्हाट? दे फॉर्म ग्रैनम. सिंगुलर फॉर्म है स्टूडेंट्स ग्रैनम, प्लूरल फॉर्म है ग्राना. जब बहुत सारे ग्रैनम होते हैं तो हम उनको कहते हैं ग्राना. ठीक है. सो ग्रैनम कैसे फॉर्म्ड है? बाय द प्लेसिंग ऑफ थाइलैकॉइड्स वन अबव द अदर. And look at this diagram students. These grana, they are joined with one another with the help of what? With the help of stromal lamellae. So these are what? These are what? Stromal lamellae. Stromal lamellae जो है वो ग्राना को आपस में क्या करती है? अटैच करती है. और बाकी सारा का सारा ये जो पार्ट है, दिस इज द स्ट्रोमल पार्ट या जिसको हम मैट्रिक्स कह सकते हैं. यहाँ पे प्रेजेंट है डीएनए. अगेन डीएनए जो है वो स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट में लाइक माइटोकॉन्ड्रिया सर्कुलर है, नेकेड है, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं. बट दीज राइबोसोम्स दे आर व्हाट? 70s. अब स्टूडेंट्स जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं दे आर प्रेजेंट विद इन द क्लोरोप्लास्ट. और वो क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में प्रेजेंट हैं? दे आर प्रेजेंट इन द थाइलैकॉइड्स. जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसको हम फोटोसिस्टम्स कहते हैं. ये हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये जो फोटोसिस्टम्स हैं विच आर अ ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, दे आर लोकेटेड विद इन दीज थाइलैकॉइड्स. और फोटोसिंथेसिस में स्टूडेंट्स दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं. एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है. लाइट रिएक्शन में पावर्स बनती हैं, एजिमिलिट्री पावर्स बनती हैं. और डार्क रिएक्शन में ये एजिमिलिट्री पावर्स यूज़ होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कि वो स्टार्च ग्रेन्स बनाए. तो ये जो डार्क रिएक्शन है जिसमें अल्टीमेटली फूड बनता है, दैट इज टेकिंग प्लेस विद इन दीज मैट्रिक्स और दी स्ट्रोमा पार्ट. So students, this is all about the structure of chloroplast. So ये देखो क्लोरोप्लास्ट में स्टूडेंट्स, these are the thylakoids and these thylakoids they are placed one above the other. They are placed one above the other and they form what? They form granum, and these granum or grana they are joined with one another with the help of these stromal lamellae. These are joined with the help of what? Stromal lamellae. So these are the stromal lamellae and this part is the stroma or the matrix part. So this is about the structure of chloroplast. Now what is the functions of chloroplast? Chloroplast जो है students, that is the center of synthesis and metabolism of carbohydrates. ठीक है. photosynthetic जो reaction है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जुड़ के ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है. So ये जो photosynthesis है, this is taking place within these chloroplast. ग्रैनम साइट है जहाँ पे सनलाइट एनर्जी जो है वो ट्रैप होती है, बिकॉज जो फोटोसिस्टम्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जिन्होंने अल्टीमेटली लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है इनटू केमिकल एनर्जी, दे आर प्रेजेंट इन व्हाट? दे आर प्रेजेंट इन थाइलैकॉइड्स. और इन थाइलैकॉइड्स ने जुड़ के क्या बनाया है? ग्रैनम बनाया है. सो ग्रैनम इज द साइट जहाँ पे लाइट एनर्जी ट्रैप होगी
ऑर्गेनिक एसिड्स की ये सिंथेसिस करवा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग आउट ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, फूड सप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज क्लोरोप्लास्ट। So students, this was all about the detailed study of three double membraned organelles, nucleus, mitochondria and chloroplast. I hope students ये topic जो है वो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा students. So thank you all of you.